तो जॉन सीना की जो रिटर्न का इंतजार है हम लोग काफी लंबे अरसे से कर रहे थे और रिपोर्ट्स का मानना ये कि हम सभी का जो इंतजार है वो 16 जुलाई के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर खत्म हो सकता है। लेकिन भाई रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई निकलकर सामने और उस न्यूज के अकॉर्डिंग जॉन सीना की WWE की रिटर्न डेट हो सकती है चेंज, और कब होने वाली उनकी मूवी की शूटिंग की आखिरी डेट ये बात भी रिसेंटली रिवील हो चुकी है। और जॉन सीना की रिटर्न को लेकर क्या कुछ न्यू फ्रेश अपडेट्स आई हैं उनके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही में कीथ ली को अभी फिलहाल क्या WWE के अंदर करंट स्टेटस है, क्या वो रॉ के बैक स्टेज के ऊपर होते हैं या फिर नहीं, इसको लेकर कुछ न्यूज आई है निकलकर सामने। साथ ही में जब लाइव फैंस की जो रिटर्न है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, इसको लेकर WWE ने भी कुछ न्यू गाइडलाइंस रिवील कर दी हैं। ऑर्टन ने भी अपना रिएक्शन दिया जब रिसेंटली रॉ के एपिसोड के अंदर रिडल ने यूज किया था रैंडी ऑर्टन का RKO मूव, और बेकी लिंच भी बनी थी एक बार सिस्टर एबिगेल WWE के अंदर। एक कमाल की स्टोरी इसको लेकर भी रिवील हो चुकी है। तो भाई ये वो कुछ अपडेट्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आपको काफी आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ में, जो कि इस बार हमारे वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। और जिन लोगों ने रिसेंट रॉ का एपिसोड देखा होगा वहां पर रिडल और एक्सेवियर वुड हमें आमने सामने आते हुए नजर आते हैं। आखिर में जब रिडल अपना फिनिशर देने चलते हैं एक्सेवियर को, वो उससे डॉज कर जाते हैं और उसके बाद रिडल यूज करते हैं RKO और एक्सेवियर वुड को हराते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर रिसेंटली अपने वाइपर का भी रिएक्शन आता है, क्योंकि एक्चुअल में जो लेजेंडरी मूव है RKO बना तो रैंडी ऑर्टन के रियल नेम यानी कि रैंडल कैथक ऑर्टन से ही है। और इसको लेकर जो रैंडी ऑर्टन अपना रिएक्शन देते हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू देते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। वो कहते हैं हाँ अच्छी फॉर्म तुम्हारी जरूर दिखे, लेकिन तुम मेरी चीजें किस तरीके से स्टील कर सकते, तुम चोरी कर रहे हो मेरी चीजों को। और लगता है ऐसा कि ये चीजें बिल्कुल ऑर्टन को पसंद आई नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन खुश भी है कि भाई रिडल उनके टैग टीम पार्टनर है और वो मैचेस के अंदर अच्छा कंपीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रैंडी ऑर्टन का मूव यूज कर रहे हो तो शायद वो चीज रैंडी ऑर्टन को अच्छी नहीं लगी है। और काफी कमाल की केमिस्ट्री भी फिलहाल चल रही है RK ब्रो की रॉ के एपिसोड के अंदर। मैं तो भाई ये चाहता हूँ कि रॉ को अलग निकाल दो, RK ब्रो का जो पूरा सेगमेंट है ना वो आप अलग से टेलीकास्ट कर दो, उसकी एक स्पेशल टाइमिंग बता दो। मैं तो सिर्फ वही देखा करूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल वही एक ढंग की चीज चल रही है शीमस के साथ में। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार हमारे लिमिटलेस कीथ ली के बारे में जुड़ी, और बेचारे कीथ ली की कब एक बार फिर रिटर्न होने वाली है। आई थिंक इसका जो इंतजार है फैंस लंबे टाइम से कर रहे हैं कि भाई कीथ ली अब आ जाओ वापस, अब आ जाओ वापस। और WWE है भाई हमारे एकदम नजरअंदाज कर दे रही है, सीन करके रिप्लाई कर ही नहीं रही है कि कीथ ली की कब होने वाली है WWE के अंदर रिटर्न। लेकिन काफी सारे लोग पूछ रहे थे क्या कीथ ली एक बार भी बैक स्टेज के ऊपर स्पॉट किए गए हैं, क्या रॉ के बैक स्टेज के ऊपर थंडर डोम के अंदर कीथ ली आते भी है याद पे नहीं। तो भाई इसको लेकर जो अपडेट है वो PW इनसाइडर की तरफ से आती है सामने। PW इनसाइडर ये बात रिवील करता है कि बहुत सारे हफ्ते होने को आए हैं, बहुत लंबा टाइम होने को आया है और कीथ ली रॉ के एपिसोड के बैक स्टेज के ऊपर नहीं आए हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत खराब सा साइन है हम सभी के लिए कि भाई कीथ ली को इतने लंबे टाइम से क्यों नहीं दिखाया जा रहा है टीवी के ऊपर। फॉर श्योर ये सब विंस मैकमैन की ही करामात है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट काफी ज्यादा हूँ कि कीथ ली जैसे टैलेंट को आप ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हो, बल्कि वो बंदा भी एक मेन इवेंट स्टार बन सकता है। स्टार्टिंग में काफी अच्छा पुश मिला, रैंडी ऑर्टन को उन्होंने हरा दिया, लेकिन अब कीथ ली का ये हाल है कि WWE ने बुक भी नहीं कर रही है। और रिसेंटली बार बार जब फैंस पूछते हैं कीथ ली से कि भाई आप कब वापस आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से कल का ही रिप्लाई है, कीथ ली ने रिप्लाई दिया था कि भाई जो पूरी कहानी है अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, WWE मुझे क्यों नहीं यूज कर रही है, आने वाले टाइम में वो रिवील करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा कीथ ली को टाइम चाहिए। तो लगता है ऐसा है कि कीथ ली WWE के अंदर रिटर्न करना भी चाहते हैं, या फिर उनका मे बी कुछ पर्सनल इशू चल रहा हो, बिजनेस इशू चल रहा हो, ये चीजें हमें बाद में पता लगेंगी। लेकिन बस ये होप करूंगा कि करीबन ज्यादा टाइम ना हो, अगर WWE अभी रिटर्न नहीं करवाती है तो जब फैंस एक बार फिर से वापस आए तो भाई तब कीथ ली की रिटर्न करवा दो। लेकिन होप ये करूंगा कि WWE कीथ ली का टैलेंट वेस्ट ना करे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी थर्ड अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है लाइव फैंस के रिटर्न के बारे में और WWE की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस इसको लेकर आई है सामने, क्योंकि लाइव फैंस एक बार फिर वापस आ रहे हैं तो स्टेडियम के अंदर भाई खचा खच तो भरे नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ फैंस हमें आते हुए नजर आएंगे। और जो लोग टीवी पर देखते हैं आई थिंक WWE को या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड को स्पेशली इस तरीके से देखना किसी जन्नत से कम तो नहीं है। और भाई क्या होता है WWE रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस कह लो या फिर कह लो फॉर्म टाइप से हमें रिलीज करते हुए नजर आती है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और ये फॉर्म उन लोगों के लिए जो कि WWE के इवेंट्स को हमें अटेंड करते हुए नजर आएंगे। एक तरह का फॉर्म इसलिए ताकि WWE के ऊपर किसी भी चीज का इल्जाम ना, अगर किसी बंदे को कोविड होता है, उस कोविड से बंदे की डेथ होती है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर तो भाई मैं जरूर शेयर करूंगा आप सभी के साथ में। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी बंदा अटेंड करने आ रहा है WWE के इवेंट को, यहाँ पर उसके लिए कोई लिमिट
लिमिटेशन नहीं है, एक्चुअल में उसे फॉर्म ज़रूर साइन करना पड़ेगा और जब टिकट परचेज वो करने वाला है तो इस चीज़ को या फिर इस पूरे फॉर्म को उसे ज़रूर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बंदा इवेंट को अटेंड करने आ रहा है यहाँ पर जो सारी लाइबिलिटीज़ जितनी भी चीज़ें होंगी उसके साथ में इस इवेंट के अंदर वो उस पर ही डिपेंड करती है। यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर इवन बंदे की जान भी जा सकती है, कोविड पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर उसके फैमिली वालों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी WWE बिल्कुल नहीं ले रही है। जो भी बंदा इवेंट को अटेंड करने आएगा सब जो रिस्क है वो उस बंदे का ही होने वाला है। अगर आप सारे इस रिस्क को एक तरह का आप कह सकते हो आप अपने पे ब्लेम कर सकते हो, WWE कंपनी पे या फिर उसके किसी भी एम्प्लॉय वेन्यू के ऊपर किसी भी चीज़ पर आप ब्लेम नहीं कर पाओगे। जो भी चीज़ आपके साथ होगी उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहने वाले हो, यानी कि भाई क्या कह सकते हो उसे कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। जो चीज़ें होंगी WWE उसका भुगतान बिल्कुल नहीं करेगी। जितनी भी चीज़ें उस बंदे के साथ होती है जो कि इस इवेंट को अटेंड करने जा रहा है वो उसी की जिम्मेदारी होगी, यानी कि चाहे वो कोविड-19 पॉजिटिव हो, चाहे उसे हेल्थ के रिलेटेड कोई और भी इशू आए, इवेंट को अटेंड करने के बाद में WWE इसलिए कर रही है ताकि आगे जाके उन पे कोई केस वगैरह ना कर दे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्टोरी है और इस बार ये जुड़ी है द मैन बेकी लिंच के बारे में। और शायद आप में से किसी को भी पता नहीं होगा कि बेकी लिंच ने एक बार सिस्टर एबिगेल का प्रोमो भी किया था WWE के अंदर। अब देखो मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि होता क्या है बेकी लिंच की ये जो पूरी कहानी है वो रिवील करते हुए नजर आते हैं फॉरगेटन सन्स के रिसेंटली रिलीज्ड मेंबर स्टीव। वो हमें बताते हुए नजर आते हैं कि जब वो और बेकी लिंच दोनों एक साथ NXT के अंदर थे तो उस टाइम पे जब एक बार प्रोमो क्लास चल रही थी तो बेकी लिंच को एक काम सौंपा गया था और उन्हें सिस्टर एबिगेल के प्रोमो करने थे। ये जस्ट एक तरह का ट्रायल था कि क्या बेकी लिंच सही प्रोमोस कर पा रही हैं या फिर नहीं। और भाई स्टीव बताते कि ऐसी चीज़ मैंने पहली बार देखी और आई थिंक बेकी लिंच की पूरी लाइफ का वो बेस्ट प्रोमो होता अगर वो लाइव टेलीविजन के ऊपर एयर ऑन होता, क्योंकि बेकी लिंच ने उस प्रोमो के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक्टिंग वगैरह की थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोमो को बोला था और देख के आप एकदम कहोगे कि भाई ये बेकी लिंच तो बिल्कुल नहीं है, ये सही में कोई ना कोई सिस्टर एबिगेल की आत्मा टाइप की है। और वैसे भी शुरुआत से लेकर अब तक सिस्टर एबिगेल एक काफ़ी मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है, अभी तक उसकी सही आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। काफ़ी लोग सिस्टर एबिगेल अलेक्सा ब्लिस को कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल है। वो एक फीमेल फील्ड है और सिस्टर एबिगेल उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और देखते आने वाले टाइम में कब भाई सिस्टर एबिगेल रिवील होती है। लेकिन कैसे लगी मतलब आपका क्या रिएक्शन है इस कहानी को सुनने के बाद जब बेकी लिंच ने एक बार सिस्टर एबिगेल का भी प्रोमो किया था WWE के अंदर? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि इस बार जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और जॉन सीना की जो WWE रिटर्न की डेट है उसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं कब WWE इस बात को ऑफिशियली अनाउंस करेगी। रिपोर्ट्स का मानना यह है कि जॉन सीना की रिटर्न होने वाली 16 जुलाई के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर। लेकिन रिसेंटली एक और न्यूज आई है निकलकर सामने कि जॉन सीना अभी फिलहाल जो पीस मेकर मूवी है उसकी शूटिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कि HBO मैक्स की एक सीरीज है। उसकी डेट कौन सी होने वाली है फाइनली शूटिंग की और कब खत्म होगी उस मूवी की शूटिंग, तो जो रिपोर्ट आई है सामने PW इनसाइडर की तरफ से ही आई है और उसका मानना यह है कि जो जॉन सीना की मूवी की शूटिंग है वो 7 जुलाई को हमें खत्म होती हुई नजर आएगी। अब 16 जुलाई को स्मैकडाउन का पहला एपिसोड होगा। अब 7 जुलाई को अगर शूटिंग खत्म होती है, जॉन सीना उसी दिन लीव करते भी कनाडा को, तब भी मेरे हिसाब से क्वारंटीन के चक्कर के कारण मे भी जॉन सीना 16 जुलाई का स्मैकडाउन का शो मिस कर सकते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है अभी फिलहाल क्वारंटीन के ना मेरे हिसाब से 2 रूल बनाए गए हैं, एक के अंदर 1 हफ्ते या फिर 10 दिन के आसपास क्वारंटीन रहना पड़ता है बंदे को और दूसरे में शायद 14 या फिर 16 डेज ऐसा कुछ है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मुझे। तो मेरे हिसाब से अगर जॉन सीना को कम दिनों के लिए क्वारंटीन रखा जाता है जो कि मैंडेटरी है, तो ज़रूर जॉन सीना 16 जुलाई के स्मैकडाउन के शो के अंदर आएंगे। वरना चांसेस ये भी हैं कि WWE हो सकता है जॉन सीना को पहला जो स्मैकडाउन का शो है वो मिस करवा दे और उसके बाद जो नेक्स्ट स्मैकडाउन का शो है वहां पर हमें सीना रिटर्न करते हुए नजर आए। ओवरऑल जुलाई के अंदर जो जॉन सीना की रिटर्न है आप 99.9% कंफर्म मान सकते हो, लेकिन शायद क्वारंटीन के रूल्स के कारण थोड़ी बहुत जो डेट है जॉन सीना की रिटर्न वाली वो चेंज भी हो सकती है। बाकी देखो भाई जॉन सीना को क्वारंटीन होना भी पड़ता है या फिर नहीं, शायद अगर उनकी कोविड-19 की कोई रिपोर्ट वगैरह होगी रिसेंट वाली यानी कि 24 या फिर 48 घंटे के आसपास की, तो जरूर जॉन सीना मेरे हिसाब से बिना क्वारंटीन के भी रह सकते हैं। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, अगर WWE उनके रिटर्न को लेकर कोई न्यूज़ देगी या फिर कोई और र्यूमर आएगा सामने, उसकी अपडेट आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगी। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाई देना साथ में, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी
जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।